हेलो एवरीवन, माई सेल्फ भूमि एंड यू आर वॉचिंग माई चैनल भूमि मैथ्स क्लासेस करा रही हूँ। और चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। चैप्टर नंबर 2 है ये। एक्सरसाइज जो है हमारी 2.4 है और क्वेश्चन जो है फर्स्ट और सेकंड है। फर्स्ट और सेकंड इस वीडियो में होने वाले हैं। आई होप कि आपको मेरे एक्सप्लेनेशन जो है वो पसंद आएंगे, समझ आएंगे। इफ़ यू लाइक माई वर्क प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर मेरी वीडियो आपकी किसी भी काम आ रही है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज़ x प्लस 1 ए फैक्टर। तो इससे लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, अगर हमें फैक्टर पता करने हैं तो हमने डिवीज़न किया था। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हमें पहले x प्लस 1 के ज़ीरोज़ निकालने हैं। दैट मीन्स कि we take x प्लस 1 इक्वल टू में 0, दैट इज x की वैल्यू जो है -1। नाउ वी आर गिवन px है हमारे पास x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अगर यहाँ मैं p -1 लेती हूँ तो हमारे पास क्या हो जाता है, -1 क्यूब प्लस -1 स्क्वायर प्लस -1 और प्लस 1। दैट मीन्स कि हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। इस वाले जो पॉलिनोमियल है या लीनियर इक्वेशन है, तो 1 इधर गया तो -1 बन गया। फिर हमें इस पॉलिनोमियल में वो ही वैल्यू डालनी है। ये px की वैल्यू है तो p -1 की वैल्यू क्या होगी। अब हम देखते हैं, क्यूब होता है, अगर -1 को -1 से करते हैं तो +1 आता है, अगेन इसको -1 से करते हैं तो -1। दैट मीन्स कि अगर 3 टाइम्स 1 मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो -1 होगा। 2 टाइम्स है तो प्लस का 1 हो गया, सिंगल है तो -1 प्लस 1। इससे ये कट जाता है, इससे ये कट जाता है। दैट मीन्स कि जो p -1 है वो 0 है। तो दैट मीन्स कि यस, x प्लस 1 इज ए, यस लिखेंगे इसे, x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये हमारा आंसर होगा। इसका आंसर क्या होगा, यस। अब इसका सेकंड पार्ट हम करते हैं। यहाँ पर भी px जो है हमारे पास क्या है, x4 x क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स प्लस x1। अगर हम यहाँ पर x-1 करते हैं तो यहाँ पर क्या होगी, x की वैल्यू -1 रखने पर 4, 3 स्क्वायर -1 प्लस 1। अब हमें पता है अगर -1 है और उसकी पावर जो है इवन है तो दैट मीन्स जो 1 आएगा वो पॉजिटिव का आएगा, और ओड है तो वो माइनस का आएगा। इवन है तो प्लस, ओड है तो -1 प्लस 1। तो ये 1 इससे कट गया, ये 1 इससे कट गया, हमारे पास 1 बच गया। दैट मीन्स नो, x प्लस 1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ x4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं, उसमें भी ऐसे ही करते हैं। px हम क्या ले रहे हैं, x4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब हमें क्या करना है, p -1 की वैल्यू निकालनी। -1, 3 -1 क्यूब, 3 -1 स्क्वायर -1 एंड 1। अब इसकी पावर इवन है तो दैट मीन्स ये 1 आएगा। -1 को 4 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करके देखिए 1 आएगा। फिर आ जाता है 3 -1 होगा, क्योंकि 1 को जब 3 टाइम्स करेंगे मल्टीप्लाई तो -1 आता है। 3 इंटू में +1 हो जाएगा, क्योंकि 2 टाइम्स करेंगे तो +1। फिर यहाँ पर इसको हम डायरेक्ट -1 प्लस 1, इससे ये कट जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास बचता है 1
और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3, यहाँ पर +3, ये दोनों ऑलरेडी कट चुके हैं तो इससे ये कट जाता है, हमारा आंसर 1 आता है, जो कि नो होगा इसका आंसर। x + 1 इज़ नॉट ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। क्या था हमारे पास? x4 3x³ 3x² x + 1, तो इसका फैक्टर नहीं है। अब इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। px हम यहाँ पे क्या लेते हैं? x³ - x² -2 प्लस में √2x प्लस में √2। अब इसे p - 1 रख के देखते हैं, x की वैल्यू -1, ये हो गया, स्क्वायर हो गया, और -1 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 प्लस में √2 प्लस √2, तो इसकी पावर ओड है तो ये -1 बन जाता है। इसकी पावर क्या है? इवन है तो ये +1 बाहर माइनस है तो ये अगेन -1, ये माइनस है, माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस हो जाता है, तो ये दोनों टर्म जो है वो प्लस की होंगी। तो इस तरह से ये जो दो हैं हमारे पास हो जाता है -2 +2 एंड +2√2, इन दोनों को ऐड करके, तो ये -2 और ये तो कट जाता है, हमारे पास आंसर आता है 2√2, और इसका आंसर होगा नो, x + 1 इज़ नॉट फैक्टर ऑफ किसका? x³ -x² -2√2x प्लस में 2, मतलब जो हमने ये पॉलिनोमियल लिया है उसका नहीं है, नो जो है हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से हमने देखा है, इसमें सिर्फ जो फर्स्ट पार्ट है ये वाला, वो ही जो है ज़ीरो आ रहा है, तो इसलिए वो यस है, x + 1 इज़ ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अदरवाइज बाकी जो है उसमें अगर हमने -1 रखा है x की वैल्यू, तो सबके आंसर सारे रिमाइंडर सारे हैं, दैट मीन्स कि 1 आ रहा है, इधर भी 1 है, यहाँ पर 2√2 है, तो नो में आंसर आ रहा है, तो वो फैक्टर्स नहीं है। इस तरह से हमारा पार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया है। अब इसका सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन विच gx इज ए फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। ये px एक पॉलिनोमियल है, gx एक पॉलिनोमियल है, हमें पता लगाना है कि ये जो है इसका फैक्टर है या नहीं, और फैक्टर थ्योरम ही यूज़ करनी है, जो कि हम पहले कर रहे हैं। तो इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा? gx हमारे पास क्या है? x + 1 है, तो हम क्या रखेंगे? x + 1 इक्वल टू में 0, तो ज़ीरोज़ ऑफ x + 1 इज़ -1, यहाँ पे क्या होगा? x की वैल्यू -1 होगी, तो ये 0 हो गया ऑफ x + 1। अब नाउ px जो है हमारे पास 2x³ + x² -2x -1। अब यहाँ पे हम -1 की वैल्यू रखेंगे क्योंकि ज़ीरोज़ ये है, इसकी पावर क्यूब में ओड है तो ये -1 ही रहेगा, ये इवन है तो ये +1 बन जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, और 2 × 1 = 2 एंड 1, तो हमारे पास क्या आता है? ये -2 + 1 + 2 एंड ये जो है -1 है, तो ये 2 इससे कट जाता है, ये इससे कट जाता है, 0 हो जाता है, तो दैट मीन्स इसका आंसर होगा यस, जो x + 1 है वो इस पॉलिनोमियल का क्या है? फैक्टर है। इसी तरह से सेकंड पार्ट हम देखते हैं। gx जो है हमारे पास क्या है इसमें सेकंड में? x + 2, तो x + 2 को हम 0 के इक्वेट करेंगे और यहाँ से x की वैल्यू -2, तो ज़ीरोज़ ऑफ x + 2 is -2। Now
पी एक्स हमारे पास क्या है, पी एक्स है हमारे पास एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। अब यहाँ पे हमें -2 रखना है, p -2 की पावर क्यूब 3 -2 की पावर 2 3 -2 प्लस 1। 2 को 3 टाइम्स करेंगे, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 और साइन क्या आएगा माइनस का, क्योंकि यहाँ पे ओड नंबर है तो -8। 2 2 ज़ा 4, ये भी प्लस का हो जाता है, 4 3 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 प्लस 1। तो अगर हम देखते हैं 8 और 6 क्या हो जाता है -14 और 12 और 1 13, तो इसका आंसर जो होता है -1 होता है। तो दैट मीन्स कि ये जो है जी एक्स जो होगा वो पी एक्स का फैक्टर नहीं होगा, इसका आंसर नो होगा। अब थर्ड पार्ट देखते हैं। जी एक्स हमारे पास यहाँ पर क्या है, x-3, तो x-3 को 0 के इक्वल x की वैल्यू 3 आ गई, तो 0 ऑफ जी एक्स इज 3। अब हमें क्या करना है, पी एक्स हमारे पास है x³ - 4x² प्लस x प्लस 6। यहाँ पर हमें p3 रखना है क्योंकि 3 आया हमारी वैल्यू, तो 3 को 3 टाइम्स, 4 3 को 2 टाइम्स, 3 प्लस 6, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36, 3 and 9। अब इसको हम क्या करते हैं, 36 और 3 क्या हो जाता है 30 और यहाँ पे सॉरी 6 है, 27 और 3 30 और 6 36, तो ये पॉजिटिव के भी 36 नेगेटिव के भी 36, इनसे कट जाता है 0, तो यहाँ पे आंसर आ जाता है यस, जो जी एक्स है वो पी एक्स का फैक्टर है। तो हमें सिर्फ यस और नो लिखना है यहाँ पर, और एक्स की वैल्यू जी एक्स की जो है हमारा पॉलिनोमियल उसको हमें 0 के इक्वेट करना है, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालनी है, वो ही फिर हमें पी एक्स में रखना है। और उसके बाद अगर 0 आता है तो फैक्टर है, अगर कोई आंसर आता है उसका तो नो होता है। और यही हमें हमारी जो है फैक्टर थ्योरम जिसे बोलते हैं वो है। और आई होप कि आपको मेरे एक्सप्लेनेशन जो है वो समझ आए होंगे। इफ़ यू लाइक माय वर्क प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।